हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हम नेटवर्क टैग का यूज़ कैसे करते हैं। नेटवर्क टैग का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं पहले वो बता देता हूँ मैं। जब मैं फायरवॉल रूल्स क्रिएट करता हूँ तो उसमें एक सेक्शन आता है कि ऑल इंस्टेंसेस इन दिस वीपीसी, कि जो भी मैं पोर्ट नंबर या जो भी रूल्स मैं लगाऊंगा वो उस वीपीसी के अंदर जितने भी वर्चुअल मशीन्स रहेंगे सब पे वो अप्लाई होगा। तो वहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है नेटवर्क टैग, तीसरा आता है सर्विस अकाउंट। तो इस बार हम क्या करेंगे, नेटवर्क टैग का यूज़ करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वीपीसी क्रिएट करना होगा। तो मेरे पास पहले से ही दो वीपीसी हैं, एक और वीपीसी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। टैग वीपीसी और बाकी के ऑप्शन एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे मैं टैग सबनेट और रीजन में दे देता हूँ यूएस सेंट्रल, जो मैं हमेशा से यूज़ कर रहा हूँ। रेंज देता हूँ मैं 192.168.0.0/24। बाकी के ऑप्शन एज इट इज रखूँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएट। इसके बाद फायरवॉल रूल्स में चलेंगे। जो एक्टिविटी होगी फायरवॉल रूल्स में होगी। तो जो टैग यहाँ पे मैं असाइन करूँगा वो टैग मैं वर्चुअल मशीन जब क्रिएट करूँगा तो सिर्फ टैग अटैच कर दूंगा। सपोज मान लो कि मुझे एक स्पेसिफिक टैग यूज़ करना है। सपोज मान लो कि मुझे वेब सर्वर के पोर्ट अलाउ करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, वो सिर्फ टैग वर्चुअल मशीन में जिस भी वर्चुअल मशीन में अटैच कर दूंगा तो वो रूल अप्लाई हो जाएगा। तो अब चलते हैं फायरवॉल रूल्स में। टैग फायरवॉल रूल्स। इसके बाद यहाँ पे मैं वीपीसी अपना यूज करूंगा, टैग वीपीसी। और यहाँ पे देखो टारगेट है, स्पेसिफाई टारगेट टैग्स। यहाँ पे मैं पहले क्या था, ऑल इंस्टेंसेस इन दिस नेटवर्क। अब यहाँ पे मैं टैग्स यूज करूंगा। वेब सर्वर रेंज देता हूँ मैं 0.0.0.0/0 और यहाँ से टीसीपी अब बता दो 22। क्यों देना है 22? क्योंकि मैं इसको एक्सेस भी तो करूंगा वर्चुअल मशीन को, कुछ कस्टम पेज लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं 443 और यहाँ पे अब मैं कर लेता हूँ इसको क्रिएट। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। नाम दे देता हूँ यहाँ पे मैं डेमो वीएम E2 माइक्रो। ओएस मेरा एज इट इज रहेगा, डेटा प्रोडक्शन नो बैकअप, नेटवर्क। यहाँ पे मैं टैग दे दूंगा। तो ऐसे ही जितने भी वर्चुअल मशीन मेरे पास रहेंगे सिर्फ मुझे यहाँ पे वो टैग लगा देना पड़ेगा और इस नेटवर्क में क्रिएट करूँगा। तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर वेब सर्वर मेरा जो पोर्ट अलाउ किया मैंने वेब सर्वर में, पोर्ट 80443 और 22, ये तीनों पोर्ट अलाउ हो जाएंगे मेरे उस वर्चुअल मशीन पे, वेब सर्वर। और यहाँ से मैं नेटवर्क अपना चेंज कर लूँगा, टैग वीपीसी। और साथ ही साथ जो भी ऑप्शन एज इट इज़ हैं उनको एज इट इज़ रखूँगा और वर्चुअल मशीन मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इंटरनल आईपी होगी वो 192.168 की रेंज की होगी, जो मेरा कस्टम वीपीसी हमने बनाया था। ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा, इसको एक्सेस करके इस पर अपाचे इंस्टॉल करूँगा और एक कस्टम पेज लगा दूंगा। पोर्ट 22 इसलिए अलाउ किया है कि मैं ब्राउजर से एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं पोर्ट 22 अलाउ नहीं करता तो मैं ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे जानबूझ के वहाँ पे पोर्ट 22 देना पड़ा। और बाकी पोर्ट 80 और 443 आपको पता ही है कि वेब सर्वर के पोर्ट है। sudo su -apt install apache 2 apache 2
और ये थोड़ी देर में मेरा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं जो डिफ़ॉल्ट index.html है उसको नल कर दूंगा, वर www.html index.html, और इस पेज पे मैं कस्टम पेज लगा दूंगा, कस्टम डेटा कुछ ऐड कर दूंगा। इंसर्ट मोड में गया, ठीक है। इसके बाद पब्लिक आईपी कॉपी कर लूँ और इसको एक्सेस करके देखता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? जो हमने फायरवॉल रूल्स में हमने नेटवर्क टैग दिया था उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे आप देख लो ये टैग है। अगर ये टैग मैं वर्चुअल मशीन से रिमूव कर दूँ तो पहले मैं देख लेता हूँ कि ये रिमूव कैसे करेंगे। एडिट पे गया तो यहाँ पे देखो टैग है, ठीक है। अगर अभी तक ये पेज एक्सेस हो रहा है, अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और उसको सेव कर दूं तो जो वेब सर्वर मैंने टैग दिया हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया है, और अब अगर यहाँ से मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखो घूम रहा है बस। ये ब्यूटी है नेटवर्क टैग। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक ही वर्चुअल मशीन के लिए एक बीपीसी के अंदर हम मल्टीपल फायरवॉल रूल्स क्रिएट करते हैं, सो दैट कि हम जैसे पोर्ट 22 के लिए हमें अलग अलग आईपी एड्रेस को वाइट लिस्ट करना होता है, पोर्ट 80 और 443 के लिए अलग से पोर्ट नंबर अलाउ करना होता है, और डेटा बेसिस के पोर्ट के लिए हमें कुछ अलाउ करना होता है। तो वो वीएम के लिए हर हर वीएम के लिए अलग अलग हमें टैग क्रिएट करने होते हैं, सो दैट कि हम उसको अटैच कर सकें कि जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे घूम रहा है और ये कुछ और उसके आगे हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैंने टैग निकाल दिया है, ठीक, नेटवर्क टैग में, इसलिए एक्सेस नहीं हो पा रहा है। अगर इसको मैं फिर से यहाँ पे टैग लगा दूंगा, नेटवर्क टैग नए वेब सर्वर, और सेव कर दिया। ठीक है, और फिर से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए, ये है ब्यूटी नेटवर्क टैग की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।